हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी वीडियो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि वीडियो जैसा एग्ज़ाम है, इसमें संविधान से संबंधित भी अच्छे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अच्छे लेवल के आपको थोड़ा डीप इसका नॉलेज होना चाहिए। अनुच्छेद, संशोधन, पंचायती राज, ये सब चीज़ें। तो आज मौलिक अधिकारों के 20 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले, कौन से मूल अधिकार है जो व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए गए? हमें संसद से कानून बनाकर जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं वो समस्त ज़्यादातर राज्य को होते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति को भी दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, है ना। तो आपने पढ़ा है लिंग वचन, है ना, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मानव दुर्व्यापार, कुली बेगार, इस सब को बंद करता है, इंसानों की खरीद फरोख्त। और अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रतिषेध यानी बंद करता है। तो अगर आप बुक की लैंग्वेज देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे। तो ये 4 हैं, ये व्यक्ति के भी अधिकार हैं, यानी किसी के साथ व्यक्तिगत कुछ शोषण हो रहा है, इनका उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है। बाकी जो है, अब जैसे स्वच्छ हवा पाने का है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी को स्वच्छ हवा मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है ना। तो वहाँ पे हम व्यक्तिगत उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए फिर अगर ऐसे कोई फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है तब हम जनहित याचिका लगा सकते हैं, जो कि PN भगवती के द्वारा वो कंसेप्ट 1986 में लाया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 निलंबित नहीं होंगे? ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं कि इमरजेंसी जब लगती है अनुच्छेद 352, तो 2 अनुच्छेद फिर भी निलंबित नहीं होते, 20 और 21। ठीक है। 20 में आपका अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण मिलता है और 21 में आपके प्राण दैहिक स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार है। लेकिन ये कौन से संशोधन से व्यवस्था की गई थी? 44वां संविधान संशोधन 1978 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोतीलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग कब रखी? ये रखी थी 1928 में। अगला है आच्छादन का सिद्धांत, किस अनुच्छेद में? ठीक है। तो आच्छादन का होता क्या सिद्धांत? न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 13, आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अब इसमें क्या बोला गया है? अगर सरल शब्दों में बोले, अगर संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना दे जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो कोर्ट को संसद से ऊपर पावर है यहाँ पे। ठीक है। अनुच्छेद 13 ये बोल रहा है ना। तो कोर्ट को पावर है अनुच्छेदों को देखने की, कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसलिए संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन क्या है? कोर्ट है। लेकिन कोर्ट कानून बना नहीं सकता है, कानून बनाने का अधिकार है संसद को। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था पूछेंगे तो संसद आएगा, और उसके संरक्षक है तब कोर्ट आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 के मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती है? तो ये भी 13 के अंदर ही है, 13 के 2 में। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है जो आपके वीडियो, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आपको पता है किसी भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया है। विधि के समक्ष समानता ये लिया है ब्रिटेन से। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये वाला बताया मैंने। तो पॉलिटी या राज्य व्यवस्था आप जितना ज़्यादा डीप पढ़ोगे उतना ही आपको यहाँ पे फ़ायदा है ना, क्योंकि ये कोई 10th 12th वाला एग्ज़ाम है नहीं। उम्मीद यही करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम उसी के पैटर्न पे बनेगा। बाकी तो आयोग की मर्जी होती है, देखो सरप्राइज एलिमेंट कौन सा डलता है। फिर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है? यह अनुच्छेद 226। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर सकता है वो अनुच्छेद 32 में, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करने का अधिकार है 226 में। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के लिए लाया गया था? तो ये लाया गया था अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 के लिए लाया गया। नेक्स्ट है मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं थी? तो उस समय 7 स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से बाद में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 में कर दिया गया। और अब 6 वर्तमान में पूछेंगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि किसी कार्य के किए जाते समय अगर व्यक्ति निर्दोष है तो बाद में कानून बनाकर अपराधी नहीं घोषित कर सकते? अनुच्छेद 20 में ऐसा लिखा है। 2 सिद्धि से संरक्षण दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो जो पहले वीडियो पेपर में जो नकल हुई है, उस समय जो उत्तराखंड में कानून थे उसी से सज़ा मिली, इसलिए ज़्यादातर अपराधियों को जमानत मिलती रही। ये कारण है। अब नया कानून आ चुका है, बोल रहे हैं भारत का सबसे सख्त कानून है नकल विरोधी उत्तराखंड का। तो अगर अब कोई ऐसी गड़बड़ करेगा तो उसे छूटना मुश्किल होगा, क्योंकि कानून जब लागू हो गया उसके बाद किए हुए जुर्म पे ही वो लग सकता है। अनुच्छेद 20। फिर है व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की आज़ादी, यह अनुच्छेद 25 है। जैसे सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है, और पगड़ी पहन सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं, है ना। तो इसी प्रकार कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक चिन्ह धारण कर सकता है 25 में। अधीनस्थ न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय कहता है कि अपने अंतर्गत के मामले हमारे पास भेजे, तो ये होता है उत्प्रेषण रिट। जैसे नैनीताल हाई कोर्ट बोल सकता है देहरादून कोर्ट को कि आपके पास मामले ज़्यादा हो रहे हैं, आप हमारे पास भेजो, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ना के बराबर ही होता है, क्योंकि खुद ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा पहले से मामले हैं कि वो अपने ही मामले नहीं देख पा रहे हैं। फिर है कौन सी रिट जारी होती है अगर कोई व्यक्ति किसी लोकपद को अवैध रूप से धारण किए हुए है? तो होता है अधिकार परीक्षा। जैसे कोई एसडीएम बिना डीएम की अनुमति के और उसके पद पे काम करने लगे मौके का फ़ायदा उठाकर, तो ये रिट जारी करके पूछा जा सकता है कि आप किस हक से डीएम के फैसले ले रहे हो, डीएम के काम कर रहे हो, तो अधिकार परीक्षा रिट जारी हो जाएगी। फिर है धार्मिक कार्य प्रबंधन, किस अनुच्छेद में? ये 26 में है। राज्य शब्द की परिभाषा, यह आता है अनुच्छेद 12। किस अनुच्छेद को संविधान सभा ने स्वीकार किया था महात्मा गांधी की जय के नारे के साथ? तो ये था अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का, यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो गांधी जी जीवन भर इसके लिए संघर्ष करते रहे ताकि किसी में भेदभाव न रहे, है ना। तो इसलिए इस अनुच्छेद को गांधी जी की जय के नारे के साथ संविधान सभा ने स्वीकार किया था। फिर किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है? अनुच्छेद 22 में ये अधिकार मिला है। एक तो आपको गिरफ्तार क्यों कर रही है पुलिस, कारण बताना पड़ेगा। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। गिरफ्तारी का कारण, अपने पसंद का वकील, 24 घंटे में कोर्ट में प्रस्तुति। 3 चीज़ों का अधिकार आपको अनुच्छेद 22 देता है। फिर है अनुच्छेद 23 में क्या है? वही मानव दुर्व्यापार, बेगारी कराना, खरीद फरोख्त करना। भारत रत्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 18, जिसमें लिखा है उपाधियों का अंत। और लास्ट है अनुच्छेद 28 में क्या है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को निषेध किया गया है, ठीक है। यानी सरकारी पैसा किसी संस्थान को मिल रहा है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में साफ साफ लिखा गया है। तो यह हो गया आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह बाकी प्रश्न भी आपके लिए बनाएंगे रात को अगर समय मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते प्रश्न भी आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो संशोधन वगैरह हैं वो सब अच्छे से याद कर लो, तो आपका, क्योंकि आपका अगर पॉलिटी वाला पोर्शन अच्छा हो जाता है 7-8 नंबर आने का चांसेस होता है। उत्तराखंड हिंदी पॉलिटी रीजनिंग हो जाए तो 80% पेपर आपका यहीं पे कवर हो जाता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।